नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं लेकर आया हूं एक व्यक्ति चित्र, रमेश 1 रुपया। कई चेहरे हमें रोज दिखते हैं, लेकिन कुछ चेहरे अपनी सादगी और आदतों से हमारे दिल में बस जाते हैं। रमेश भी उनमें से एक था। टेढ़ी हंसी, टूटा दांत और बस 1 रुपया। दोपहर के करीब 3:30 बजे रहे थे। गर्मी लग रही थी। थोड़ा मुंह धोने में बाहर गया और सामने देखा कि करीब 4 फुट का पतला दुबला आदमी, जिसे जबड़ा जैसा शर्ट पहना था, नीचे आ रहा था। गर्मी बहुत तेज थी। उसने काली पुरानी टोपी पहनी थी। चप्पल घिस घिस कर पूरी तरह खराब हो चुकी थी। शायद वह मेरी तरफ ही आ रहा था। मैंने सोचा कोई मांगने वाला होगा। अक्सर दोपहर में बचा हुआ खाना मांगने लोग आते हैं। सोचा घर के अंदर चला जाऊं, नहीं तो ये फिर से आवाज देगा और मुझे बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए मैं रुका और देखा कि वह क्या चाहता है। मुंह पोंछते हुए मैं खड़ा था। वह 4 फुट का आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा। वह टेढ़ी हंसी हंसा। उसके सामने का एक दांत टूटा हुआ था। दांत पीले पड़ चुके थे। मैं कुछ कहूं इससे पहले उसने अपने टेढ़े मुंह से साई शब्द निकाला। मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने पूछा क्या। उसने फिर अपने दांतों के बीच से साई की आवाज निकाली। तब मुझे समझ में आया कि वह चाय की बोलने की कोशिश कर रहा है। अब दोपहर में चाय तो बनती नहीं। जब माँ थी तब 2:30 बजे के आसपास चाय उबलने लगती थी। अब तो इतनी गर्मी है कि चाय पीने का मन ही नहीं करता। मैंने साफ मना कर दिया। उसने फिर कुछ बड़बड़ाया, पर मैं समझ नहीं पाया। मैं दरवाजे के पास वाले ओटले पर बैठा और उसने फिर से कहा, रुपया। क्या? 1 रुपया। मैं थोड़ा चौंक गया। मैं उससे उसका नाम पूछूं इससे पहले वह फिर से टेढ़ी हंसी के साथ 1 रुपया कहने लगा। अचानक मुझे याद आया। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने तीखे स्वर में कहा, रमेश। तभी मुझे सब याद आ गया। यह वही रमेश था जिसे लोग रमेश 1 रुपया कहते थे। वह ज्यादातर चाय या 1 रुपया मांगने आता था। मैंने उसे छायादार जगह पर आने को कहा, लेकिन वह खड़ा खड़ा टेढ़ी हंसी हंसता ही रहा। हमारे यहाँ कई सालों से अलग अलग लोग आते रहते हैं। कोई फेरिया वाला आता है तो कोई भिखारी। मांगने वाले रोज शहर में घूमते रहते हैं। कोई भी सीधे रुपये या चाय की सिफारिश नहीं करता। सिर्फ रमेश ही सालों में ऐसा करता आ रहा है। बचपन में उसे हम बहुत चिढ़ाते थे। वैसे वह सीधा साधा था, किसी से गुस्सा नहीं करता था। अगर कोई उसे कुछ नहीं भी दे तो भी वो हंसते हंसते आगे बढ़ जाता। उसे सिर्फ चाय का ही शौक था। जितने भी घरों में जाता वह चाय मांगता। अगर चाय नहीं मिलती तो 1 रुपया मांगता। रमेश वैसे तो अच्छे परिवार से था। बाकी मांगने वालों की तुलना में उसके कपड़े साफ सुथरे रहते थे। उसका घर बारडोली की हुड़को सोसाइटी में था। मुझे याद है कि वह अपने बड़े भाई भाभी के साथ रहता था। सबको लगता था कि वह थोड़ा मंद बुद्धि था, इसीलिए इधर उधर भटकता रहता था। लेकिन अगर आप उससे बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वह पूरी तरह सामान्य था। असल में उसका भाई उसे बहुत पीटता था। घर में ठीक से खाने को नहीं मिलता था। वह सिर्फ घर में सोने जाता था। भाभी उसके कपड़े भी नहीं धोती थी, इसीलिए वह अक्सर नदी के किनारे कपड़े धोता था। आज रमेश को इतने समय बाद देखा तो सब कुछ याद आ गया। मैंने उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछा। बातचीत से पता चला कि उसका बड़ा भाई कोरोना में गुजर गया था। भाभी विधवा हो गई थी। घर चल नहीं रहा था। लोग जो थोड़ा दान देते थे उसी से पेट भरता था। घर की ऐसी स्थिति देखकर भाभी अपने मायके चली गई थी। फिर वहां भी कुछ समस्या हुई तो वो वापस लौट आई थी। अब वह शहर के अमीर घरों में काम करने जाती है। रसोई से जो भी बचा कुचा खाना लाती है वह रमेश को भी देती है। जब मैंने पूछा कि अब भाभी का उसके प्रति व्यवहार कैसा है तो उसने कहा, खाने को देती है। चलो, ये भी अच्छा है। फिर रमेश काफी देर तक ओटले पर बैठा रहा। उसके हाथ में 1-1 रुपये के सिक्के थे जिन्हें वह उछाल रहा था। पहले भी मैंने रमेश से पूछा था कि उसे सिर्फ 1 रुपया ही क्यों चाहिए,
लेकिन वह बस अपने टूटे दांत दिखाकर टेढ़ी हंसी हंस देता। शायद आज उसने बहुत सारे 1 रुपये के सिक्के इकट्ठे कर लिए होंगे, जिससे कोई खजाना उसने कहीं छिपा कर रखा हो। आज भी मैंने वही सवाल पूछा, रमेश तू सिर्फ 1 रुपया ही क्यों मांगता है? उसने फिर से अपने दांत निकालकर टेढ़ी हंसी हंस दी। फिर मैंने अपनी जेब से 10 रुपये का मुड़ा तुड़ा नोट निकालकर उसके हाथ में रख दिया। उसने नोट ले लिया और तुरंत दूसरी जेब से 9 रुपये के सिक्के निकालकर मेरे हाथ में रख दिए। मैंने मना करने के लिए सिर हिलाया, लेकिन वह मानने वाला नहीं था। ओटले पर धीरे से 9 सिक्के रखकर वह चलने लगा। मैंने पीछे से आवाज़ दी, लेकिन उसने सुना ही नहीं। टेढ़ी हंसी हंसते हुए वो आगे बढ़ गया। मैं उसे पीछे से देखता रहा। उसकी सिक्का उछालते हुई परछाई दिख रही थी। फिर अचानक वह परछाई गली में मुड़ गई। फिर मैं भी चुपचाप ओटले से 9 सिक्के उठाकर घर के अंदर चल दिया।